ये देखो, लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 16। जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, कुछ ऑर्गन्स की बात आती है, कुछ ग्लैंड्स की बात आती है। स्टार्ट पास होता है डाइजेशन, ईटिंग ऑफ फूड। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and same in texture. आप फूड इनटेक करोगे, उसे कंज्यूम करोगे, उसे च्यू करोगे ताकि उसका जो टेक्सचर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल हो जाए और टेक्सचर लगभग लगभग सेम हो जाए। This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make it passage smooth. आपका जो इनर लाइनिंग है, आपके एलिमेंट्री कैनाल की, वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो फूड आपने खाया है उसे वेट करना पड़ता है। जब आप फूड च्यू करते हो तो आपके फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है ताकि उसे वो क्या कर दे, वेट कर दे और स्मूथली वो ट्रांसफर हो सके। When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva. और ये जो सलाइवा होता है, सिक्रीट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है सर, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। Another aspect of the food we ingest is that its complex nature. हमने पढ़ा था कि हम मोनोलिथिक ऑर्गेनिज्म है, तो जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, ये तो हमें पता ही है। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. हमने catalyst क्लास में डिस्कस कर ही लिए। ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सर, ये देखना, saliva contains saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give simple sugar. तो complex molecule को break करता है simple sugar के लिए। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has deep muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. ये हमने रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ा था, किसके अंदर होता है? ईसोफेगस के अंदर। ताकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसे, ताकि फूड इजीली आपका माउथ से स्टमक तक जा सके। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू फूड पाइप, जिसे हम और क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपेंड्स व्हेन वी ईट फूड। जब भी आप खाना खाते हो, आपका पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है। हाँ सर, बिल्कुल आ जाता है। The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. स्टमक में कौन से डाइजेस्टिव juices ऐड ऑन होते हैं? HCl ऐड होता है, म्यूकस ऐड होता है और पेप्सिन ऐड होता है। HCl क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है और जर्म्स वगैरह किल करता है। म्यूकस क्या करता है? जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसे प्रोटेक्ट करता है HCl से। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करता है। The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. The digestion in stomach is taken care by the gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, protein digesting enzyme called pepsin and mucus. HCl क्या करेगा? फूड को एसिडिक बनाएगा, मीडियम एसिडिक कन्वर्ट करेगा। और और क्या करेगा? यहाँ पे आपका जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करेगा। म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमने कई बार जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कहते हुए सुना होगा, एसिडिटी किस वजह से होती है? जब एसिड की अमाउंट जब ज्यादा हो जाती है, एसिड यूटिलाइज नहीं होता। आपने खाना नहीं खाया सुबह से, एसिड का काम नहीं हुआ, एसिड नहीं पड़ा होगा, तो उस केस में आपको क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। तो जब भी आप अपना फूड साइकिल चेंज करते हो, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सर, उसे आप न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो? अगर एसिड है तो उसे बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर सकते हो आप। क्या क्या कंज्यूम? इनो कंज्यूम करते हो, बेकिंग सोडा, तो वो सब क्या है? बेस है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। स्फिंक्टर हमने डिस्कस किया था। एक स्फिंक्टर हमने कहा पढ़ा था, इसोफेगस और स्टमक के बीच में। एक स्फिंक्टर कहाँ है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में।
जो स्टमक में फूड था अब वो कहाँ पास होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस कहाँ आए, स्टमक में, इसलिए क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, स्फिंक्टर प्रेजेंट है, which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. सबसे लंबा पार्ट यही है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 to 7 मीटर लॉन्ग होता है और कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है आपके इस एलिमेंट्री कैनाल में। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जो हर्बीवोर्स है उनके अंदर सेलुलोज की डाइजेशन होती है जिसको टाइम लगता है, इसलिए हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। कार्निवोर्स प्लांट्स वगैरह कंज्यूम नहीं करते, जो फ्लेश कंज्यूम करते हैं उसकी डाइजेशन में इतना टाइम नहीं लगता, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो कम होता है। हर्बीवोर्स Herbivores eating grass need longer small intestine to allow cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate. Small intestine complete digestion होता है. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. Food coming from stomach is acidic and has to be made alkaline for pancreatic enzymes to act. Bile juice क्या करेगा, अल्कलाइन करेगा और फैट पे काम करना स्टार्ट करेगा। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, जिसकी वजह से एंजाइम्स का फंक्शन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, एंजाइम्स उस पर ढंग से काम नहीं कर पाते। Bile salt breaks them down into smaller globules, increasing the efficiency of the enzyme. तो bile क्या करेगा, उन फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देगा ताकि एंजाइम इजीली उस पर काम कर सके। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफिकेशन, ये सब हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin, digesting proteins, lipase for breakdown of emulsified fats. The wall of small intestine contains glands which secrete intestinal juices. यहाँ तक हमने पढ़ा, इंटेस्टाइनल जूसेस डाइजेशन कंप्लीट कर देगा, मतलब वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीनो एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट करेगा किसमें, फैटी एसिड्स और कोलेस्टेरॉल में। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्प्शन के लिए कौन प्रेजेंट है वहाँ पे, विलाई प्रेजेंट है। Digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increases the surface area for absorption. अब जो ये फूड अब्सॉर्ब हुआ है कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो जो विलाई है वो रिचली सप्लाइड होती है किससे, ब्लड वेसल्स से। Villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues, and repair of old tissues. Thus, the unabsorbed food is sent into large intestine where walls absorb water. Undigested, unabsorbed food जो बचा है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में से क्या अब्सॉर्ब हो जाएगा, वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा। अब जो सॉलिड वेस्ट बचा है वो आपकी बॉडी से बाहर आएगा किसके थ्रू, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। यहाँ पे आपको एक और स्फिंक्टर मिलेगा, क्या, एनल स्फिंक्टर। 3 स्फिंक्टर है, एक आपको ईसोफेगस स्टमक के बीच में मिला, एक आपको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मिला, एक आपका एनल स्फिंक्टर मिला। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। एक बार जल्दी से एनसीईआरटी रीड करना फिर आगे चलते हैं।